हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए नरकाग्नि द हेल फायर इस स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आई हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाती रहूं तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुचित्रा आज खुशी से चहक रही थी। जिस खुशखबरी ने उसके मन के तार को सुबह से झंकृत कर रखा था, उस संगीत के मनभावन धुन को वो जल्द से जल्द पृथ्वी के कानों में भी घोल देना चाहती थी। वो बड़ी व्यग्रता से आसमान में चांद के खिलने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि यही वो समय होता था जब पृथ्वी हवेली में वापस आता था। बीतते हर घड़ी के साथ उसकी व्यग्रता में भी बढ़ोतरी होती जा रही थी। वह बड़ी ही बेचैनी से कमरे में चहलकदमी कर रही थी। हर आहट पर वह झरोखे की तरफ दौड़ पड़ती और उसकी बेचैन निगाहें पृथ्वी की झलक पाने को आतुर इधर उधर भटकने लगती थी। आखिरकार उसकी प्रतीक्षा की यह परीक्षा खत्म भी हुई और पृथ्वी ने कक्ष में कदम भी रखा। सुचित्रा ने कई बार उससे बात करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसकी स्त्री सुलभ लाज ने उसके होठ सिल दिए। इसी प्रयास में रात्रि भोजन भी संपन्न हो चुका और इस वक्त दोनों अपने कक्ष के बिस्तर पर अधलेटे से पड़े थे। बहुत कोशिश करने के पश्चात आखिरकार सुचित्रा ने पृथ्वी को संबोधित किया। पृथ्वी। पृथ्वी के सीने के घने बालों में उंगलियां फिराती पलकें उसकी अब भी झुकी हुई थी। पृथ्वी ने आंखें बंद किए किए ही हुंकार भरी। कुछ बताना था आपको। सुचित्रा ने धीरे से पलकें उठाई और फिर लजाकर झटके से आंख झुका ली। सुचि, क्या छुपा रही हैं आप हमसे? हाँ? पृथ्वी ने सुचित्रा की इस हरकत पर हैरान होते हुए पूछा। उसने उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुचित्रा का शर्म से लाल हुआ चेहरा दीपक की पीली रोशनी में सिंदूरी होकर दहक उठा। पृथ्वी। सुचित्रा के लब थरथरा कर रह गए। उसने पृथ्वी की दाईं हथेली पकड़ी और आहिस्ते से अपने पेट पर रख दिया, फिर शर्मा कर उसके सीने से जा छुपी। सुचि। सुचित्रा का इशारा समझते ही पृथ्वी हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा। उसने झटके से अपनी हथेली सुचित्रा के पेट से हटाई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप गर्भ से हैं। पता नहीं पृथ्वी ने वो बताया था या जो समझा था उसे सुनिश्चित करने के लिए सवाल किया था, लेकिन इस बीच उसकी आवाज असाधारण रूप से कांपी थी। सुचित्रा ने आहिस्ते से हामी भरी और वह पृथ्वी के सीने में और गहरे धंस गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, पृथ्वी स्वयं में ही बुदबुदाया। वो शब्द उसके होठों के बाहर नहीं आ पाए थे, लेकिन उसके मस्तिष्क में हो रहे भयंकर उथल पुथल का प्रमाण जरूर दे रहे थे। पृथ्वी खामोश सा हो गया। उसके चेहरे के रंग पल प्रतिपल बदलने लगे थे और उसकी इस खामोशी ने सुचित्रा को असमंजस में डाल दिया था। क्या हुआ पृथ्वी, आप प्रसन्न नहीं हुए? सुचित्रा ने पृथ्वी की आंखों में झांकते हुए कहा। जो खुशी वो महसूस कर रही थी, शायद वही वो पृथ्वी की आंखों में भी देखना चाहती थी, लेकिन उसे उन आंखों में खुशी की झिलमिलाहट की जगह चिंता की लकीरें नजर आई। उसके असमंजस में बढ़ोतरी हो गई। हाँ, नहीं, हाँ सुचित्रा, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। पृथ्वी जैसे अचानक ही वर्तमान में लौटा। उसने मुस्कुरा के अपनी खुशी जाहिर की और फिर सुचित्रा को वापस सीने से लगा लिया, लेकिन सुचित्रा ने स्पष्ट महसूस किया कि पृथ्वी के बाहुपाश में थोड़ी देर पहले वाली जकड़ नहीं रह गई और उसकी भाव भंगिमाएं भी उसके शब्दों का साथ नहीं दे पा रही थी। वह न चाहते हुए भी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में तनाव की परत सी चढ़ गई थी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हो चुका था कि वह खबर सुनकर पृथ्वी बुरी तरह से आतंकित नजर आने लगा था। सुचित्रा की उलझन कई गुना बढ़ गई। जाने क्या बात थी कि पृथ्वी ने ऐसे प्रतिक्रिया दी, सुचित्रा ने सोचा। उसने तय किया कि सही समय देखकर वह इस बारे में पृथ्वी से जरूर बात करेगी, और यह सब सोचते सोचते जाने कब उसे नींद ने आ घेरा और वो गहरी नींद में सो गई। गुजरते समय के साथ सुचित्रा ने एक प्यारे से बालक को जन्म दिया। इस नवजात के आगमन पर पृथ्वी और सुचित्रा दोनों बहुत खुश थे। रात के तीसरे पहर का समय था जब सुचित्रा अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही थी।
काफी देर तक एक ही करवट में पड़े रहने से उसकी कमर में दर्द होने लगा था। बच्चे के सोते ही कमर की अकड़न को दूर करने के लिए वह दूसरी करवट हो गई। बस एक क्षण, और दूसरे ही क्षण जब वह वापस पलटी, शिशु वहां नहीं था। सुचित्रा घबराई। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे उसके बिस्तर से चिपका दिया हो। वह लाख प्रयास करने के बाद भी अपने स्थान से इंच भर भी नहीं हिल पा रही थी। वह गला फट जाने की हद तक चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ने भी आज उसके गले का साथ छोड़ दिया था। वह आंखों की पुतलियां हिलाकर अपने आसपास शिशु को ढूंढना चाहती थी, लेकिन बहुत जोर लगाने पर भी वह अपनी पलकें तक नहीं हिला पा रही थी। अचानक ही उसे शिशु के रोने का स्वर सुनाई दिया। उसने बहुत ताकत लगाकर पलकें उठाई और अधखुली पलकों से उसने एक पुरुष साये को देखा, जिसकी पीठ उसके सामने थी। वो साया ऐसा था जैसे आग का बना हुआ हो, बिल्कुल खौलते हुए लावे की तरह। उसके अंग थे और चेहरे का हिस्सा बुझे हुए कोयले की तरह काला। साया एक क्षण को उसकी तरफ पलटा और सुचित्रा ने जो देखा, उसके होठों से एक तेज चीख फूट पड़ी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पाई थी। उसकी आवाज ने उसके गले में ही कहीं दम तोड़ दिया था। उस दहकते हुए साये ने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर रखा था। सुचित्रा के दिल की धड़कन पूरे रफ्तार से दौड़ने लगी थी। उसके देखते ही देखते उस साये के सामने वो द्वार खुला, जिसके उस तरफ खौलते हुए लावे की दीवार से दिखाई दे रही थी। सुचित्रा बेबस सी देखती रह गई। देखने के अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन उसकी फिलहाल की स्थिति में बेचारी वो भी नहीं कर पा रही थी। साया लावे की उस दीवार की तरफ बढ़ने लगा और उसकी हद में पहुंचकर वह एक बार फिर पीछे पलटा। अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी उसकी, और इस बार सुचित्रा की आंखें भय और अचरज से फट पड़ी। उसके गले से सिसकारी सी फूट पड़ी। पृथ्वी? पृथ्वी नहीं। सुचित्रा ने अपने बेबस शरीर की पूरी शक्ति झोंक दी और गला फाड़ के चीख पड़ी, और एक झटके से उसकी आंखें खुल गई। वह पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर उठ बैठी। पृथ्वी हैरान परेशान सा झंझोर रहा था। सुचित्रा, क्या हुआ आपको? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। पृथ्वी, वो नर्क अग्नि, वो साया। सुचित्रा के होठों से आगे के शब्द बाहर नहीं आ पाए। वह भयाक्रांत सी स्थिति में आंखें फाड़े पृथ्वी को ऐसे देखे जा रही थी, जैसे कि यकीन कर लेना चाहती हो कि थोड़ी देर पहले जिस रूप में उसने अपने पृथ्वी को देखा था, वो महज एक स्वप्न ही था। कोई दुस्वप्न मात्र देख लिया होगा आपने सुचि। शांत हो जाइए, अब सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, दुस्वप्न ही तो था वो पृथ्वी, परंतु किसी सत्य से भी अधिक सत्य प्रतीत हो रहा था। सुचित्रा की हथेली स्वतः ही उसके पेट को सहलाने लगी। स्वप्न को याद करके सुचित्रा के बदन से एक जोर की झुरझुरी ली थी, जिसे पृथ्वी की हथेलियों ने स्पष्ट महसूस किया। उसके माथे पर पड़ी चिंता की महीन रेखाओं में वृद्धि हो गई थी। सुचित्रा को सुलाकर पृथ्वी खुद भी उसके बगल में लेट गया। उसके चेहरे पर चिंता और पूरे वजूद पर आतंक की बिजलियां कथक करने लगी। उसने एक नजर सोई हुई सुचित्रा को देखा, और फिर जैसे ही सरकती हुई नजर उसके पेट पर पहुंची, वह कांप कर रह गया।